हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने रे ऑप्टिक्स के सारे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, कॉनकेव मिरर का भी बता चुका हूँ। तो आज आपका होगा प्रिज्म का टॉपिक और स्नेल्स लॉ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा विजिट करके जाना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले स्नेल्स लॉ होता क्या है? तो स्नेल्स लॉ हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यह पढ़ा था कि आपका जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पे लाई करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसी लॉ पे ये भी बेस्ड है आपका स्नेल्स लॉ। इसमें भी तीनों सेम प्लेन पे लाइज करेगा। देख लीजिए यहाँ पे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। मतलब आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पे लाई करेगा। उसके बाद बात करते हैं स्नेल्स लॉ होता क्या है। स्नेल्स लॉ बेसिकली आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन ये भी फाइंड करने के लिए कैलकुलेट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है, और आपकी साइन आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो देख लीजिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, स्नेल्स लॉ जब भी पूछे आपको डिफिनीशन ये लिखना है कि स्नेल्स लॉ आल्सो बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बोलने के बाद देन वी ऑल नो दैट स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम का रेशियो होता है। ये आप ध्यान में रखें और यही आप बोलेंगे। और आपके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपके पास आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में जब भी साइन आई की वैल्यू दे दी जाएगी, साइन आर की वैल्यू दे दी जाएगी, और म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम की वैल्यू दे दी जाएगी, तो आप आसानी से एम वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। तो ये आप ध्यान लें स्नेल्स लॉ। उसके बाद बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका ये भी डेविएशन होता है। मान लीजिए किसी स्लैब में कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट से पास किया रेयर से डेंसर मीडियम में, तो उसका कुछ ज़्यादा एंगल डेविएट होने के कारण लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है। ये फिगर के माध्यम से आप समझे। सबसे पहले कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट इस पे स्लैब पे रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट किया, उसका बाद कुछ सेम ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट किया, लेकिन डेविएशन जो रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर सेम इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट किया उसके बाद, लेकिन ये जो है इमेजिनरी लाइन, डॉटेड लाइन, कुछ ज़्यादा डेविएशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा गहराई देख पाते हैं, और उस एंगल में ज़्यादा डेविएशन होने की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। उसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, क्यों होता है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम पूछा जाएगा। मगर अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टी साइन आई माइनस आर कॉस आर, टी साइन आई माइनस आर कॉस आर। यहाँ पर देख लीजिए, टी थिकनेस, साइन आई माइनस आर और कॉस आर, सारे वैल्यू दे रखे होंगे। आपकी कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी होगी। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को माइनस करके उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन दोनों भी निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, और थिकनेस भी निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपसे सीधा सीधा इससे न्यूमेरिकल आते हैं, इससे कुछ पूछा गया था। अगर आपने एग्जाम में आपसे पूछ दिया गया तो आप ये फिगर ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड हुआ, कुछ ज़्यादा एंगल में डेविएट हो गया, जिसके कारण ये क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं लेटरल डिफ्लेक्शन। और ये किसी स्लैब में मैंने ले रखा है, तो ये ऐसे फिगर बना के आप उसे दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये तो लिटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। लिटरल डिस्प्लेसमेंट आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशन भी है, वो मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, देन वैल्यू ऑफ टोटल डेविएट एंगल आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ रे। मतलब कह रहा है कोई दो प्लेन मिरर है, इंक्लाइंड, कोई एंगल पे इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, एंड वैल्यू ऑफ डेविएट एंगल आफ्टर द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद कितना एंगल होगा। जब भी प्लेन मिरर की बात करें और दो प्लेन मिरर की बात करें तो हमेशा याद रखना इसमें होता है 360 माइनस टू थीटा
360 माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये सक्सेसिव टोटल एंगल आफ्टर द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ रे में हमेशा आपका 360 माइनस 2 थीटा होता है, इसका राइट ऑप्शन। तो ये आप देख ले। उसके बाद आगे बात करते हैं आपका प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म देखिए, प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एंगल ऑफ डेविएशन इसे भी आता है, जो आपसे पूछा। इसमें लिटरल डिस्प्लेसमेंट पूछता है, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म से कोई रे ऑफ लाइट पास किया, देखिए इसको ऐसे समझिए, इस फिगर के माध्यम से। कोई रेयर डेंसर और रेयर मीडियम मैंने ले लिया, कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पास किया, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पास किया, लेकिन वो स्लैब में जैसे ही टकराया तो वो सीधा ना जाके वो कुछ एंगल से डेविएट हो गया। कुछ एंगल से डेविएट होने के बाद वो एक एंगल बना लिया, वो एंगल बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और ये रेयर से डेंसर में गया, डेंसर से रेयर में फिर पास हो गया, मगर उसी टाइम उसने एक एंगल ऑफ डेविएशन क्रिएट कर दिया। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्रिएट कर दिया, तो एंगल ऑफ डेविएशन ही उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन को इससे डिनोट किया जाता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको एंगल ए दे दिया जाएगा, उसके बाद म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी जाएगी, और आपसे पूछेगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिज्म में। प्रिज्म में कुछ नहीं है, कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया तो वो नॉर्मल पाथ ना फॉलो करके कुछ एंगल पे वो डेविएट हो जाता है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और यही प्रिज्म का कॉन्सेप्ट है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जो कॉम्पिटेटिव वे से लेके चल रहा हूँ मैं, इसका प्रूफ अगर आप बोलोगे तो प्रूफ मैं भी करवा दूंगा, मगर आपके एग्जाम के लिए इसके फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट वही मैं करवा रहा हूँ। तो उसके बाद ये देख लिए, तो रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में पास कर गया। उसके बाद म्यू के हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा है। स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा है? स्नेल्स लॉ में साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। तो यहाँ पे वही स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। और उसी फॉर्मूला से प्रिज्म के फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपका। प्रिज्म से साइन डेल एम प्लस ए बाई टू और साइन ए बाई टू। साइन डेल एम प्लस, वो डेल एम क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन किसी मीडियम में हुआ इसके है, और ए जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट कोई भी ए का दे रखा है बाई टू और ए बाई टू। तो ये आप ध्यान रखें कि जब भी आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछे, सिंपली आपको दे रखा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ए की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर कुछ क्वेश्चन में आपको साइन थीटा की वैल्यू मांग दिया, एंगल ऑफ डेविएशन मांग दिया, उसमें थीटा की वैल्यू मांग दी, तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन डेल एम प्लस ए बाई टू और साइन ए बाई टू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख ले। उसके बाद बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे फिजिक्स में, और इसको हम बारीकियों से जानेंगे, और कितना किसका वेवलेंथ होता है, कौन ज़्यादा डिस्पर्सन करता है, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो डिस्पर्सन कुछ नहीं होता है, देखिए कोई भी वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करे और 7 डिफरेंट कलर में वो डेविएट हो जाए। कोई भी वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करे, देख लीजिए वाइट लाइट फॉल ऑन प्रिज्म, कोई भी वाइट लाइट प्रिज्म से पास करे, फॉल करे और 7 डिफरेंट कलर में डेविएट हो जाए, उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकलते हैं, तो देखेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या बोला? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में मैंने ये बताया आपको कि कोई रे ऑफ लाइट किसी एक प्रिज्म पे इंसिडेंट करे और 7 डिफरेंट कलर में वो क्या करे? डिस्पर्स कर दे, तो उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और डिस्पर्सन लाइट, और वो कौन सा वाइट लाइट होता है, याद रखना आप। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विच लाइट इज फॉल ऑन द प्रिज्म, देन वाइट लाइट, ये याद रखिए। उसके बाद देखिए 7 डिफरेंट कलर कौन कौन से फॉर्म करता है? विव गियर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप इसका याद करने का सबसे इजी ट्रिक है, नीचे से ऊपर VIBGYOR ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, VIBGYOR। ठीक है, इतना आप याद कर लिए। उसके इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, कौन सा जो कलर है वो लीस्ट डेविएट होता है, कौन सा कलर हो वो मैक्सिमम डेविएट होता है, किसकी वेवलेंथ कितने से कितनी वेरी करती है, वो सारे एग्जाम में पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखिए, आपसे पूछ दे कि मैक्सिमम डेविएशन किस में होता है, तो वायलेट कलर में आपका मैक्सिमम डेविएशन होता है। मैंने इस पे लिख रखा है, पहले आप समझ ले, उसके बाद आप नोट कर लेना। जो मैक्सिमम डेविएशन आपका होता है वो वायलेट कलर में होता है, और लीस्ट डेविएशन आपके रेड कलर में होता है।
ये आप याद रखें। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट एंगल डेविएशन रेड कलर, और रेड कलर का जो लेमडा मतलब वेवलेंथ जो होता है वो मैक्सिमम होता है। रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है मैक्सिमम होता है, वो लिस्ट डेविएट करता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है और फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। शॉर्टेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है लेमडा, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, लिस्ट डेविएट करता है। इसलिए हम लोग जब भी कोई इंसिडेंट होता है, मान लीजिए कोई ट्रेन को दूर से रोकना होता है, रेड कलर का पट्टी आपको दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर है वो कम डेविएट होता है और दूर से आसानी से दिखाई दे देता है। इसी वजह से हम लोग रेड कलर यूज करते हैं, क्योंकि वो लिस्ट डेविएट होता है, ये याद रखिए। और जो भी नॉइज होगा, नॉइज पे मत ध्यान दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। उसके बाद बात करते हैं वायलेट कलर की। तो वायलेट कलर में सबसे पहले मोस्ट एनर्जी ज़्यादा होता है, उसके बाद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? वायलेट कलर में। मगर डेविएशन ज़्यादा होता है इसमें, मैक्सिमम डेविएशन जो होता है वो वायलेट कलर में होता है, ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद कुछ जो वेवलेंथ कितना किसका है वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है आपका वो किसका होता है? रेड कलर का आपका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और जो वायलेट कलर का वो कम होता है। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले वायलेट का जो है 4000 एंगस्ट्रम, उसको 400 नैनोमीटर करके भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए वायलेट कलर का जो होता है 4000 एंगस्ट्रम, तो उसको 400 नैनोमीटर भी बोलते हैं। और इंडिको का एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने इंडिको का भी लिख दिया। इंडिको का 4250 एंगस्ट्रम होता है, मतलब 425 नैनोमीटर। 4250 एंगस्ट्रम यानी 425 नैनोमीटर। और इसका रेंज जो है वायलेट टू रेड से, इसका रेंज है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम तक। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। वायलेट से रेड तक आपका 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम तक इसकी क्या है? वेवलेंथ है। और वेवलेंथ किसकी मैक्सिमम होती है? रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और लिस्ट डेविएट कौन करता है? रेड कलर लिस्ट डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन आपका वायलेट कलर करता है। तो दोस्तों ये सारे आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने जो आज क्लास में लिए, आप इसे याद कर लेना। इससे बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकलता है। और मैंने इससे पहले बहुत सारे रे ऑप्टिक्स के 5-6 पार्ट डाले, वो सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल बेस्ड है, सारे देख लेना। तो इस प्रकार की नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।